नमस्कार, मैं हूं नवजोत। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है आज का मुद्दा का। भारत माता की जय बोलो या भारत छोड़कर बाहर जाओ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के बाद सियासी गर्मागर्मी और ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस से भारत माता की जय बोलने के खिलाफ फतवा जारी कर इस विवाद को और हवा दे दी थी। उधर जमीयत उलमा हिंद ने भी देवेंद्र के फतवे का समर्थन कर दिया है। इस बीच विपक्ष ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बयान के आधार पर बीजेपी और संघ पर हमला बोल दिया। आज इसी पर करेंगे हम बड़ी चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। या देशातल्या कोट्यावधी लोकांचं हे मत आहे की भारत माता की जय या देशात म्हणावंच लागेल आणि जे लोक भारत मातेचा जय जयकार करत नाही त्यांना या देशात राहण्याचा अधिकार देखील नाही। ये है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस साहब इतने जोश में आ गए कि उन्होंने भारत माता की जय नहीं बोलने वालों के भारत में रहने के अधिकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया। दरअसल देवेंद्र फडणवीस भैया जी जोशी के वंदे मातरम और राष्ट्रगान वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बयान का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जोरदार समर्थन किया। फडणवीस के बयान को सहयोगी पार्टी शिवसेना का भी समर्थन मिला। फडणवीस जी ने जो कहा है 200% सच कहा है। भारत माता की जय और वंदे मातरम हमारा मूल मंत्र था, भारत माता को जंजीरों से छुटकारा दिलाना। और जिन लोगों ने इसे नहीं स्वीकारा ये तो कब को चले गए। जो इस देश में रहता है, जो इस देश का नागरिक है, इस देश में जो खाता पीता है, रहता है, यहाँ पर पैसा कमाता है और भारत माता के गुणगान नहीं गाता है, तो ये सरासर एक राष्ट्रद्रोह है और इस पे निश्चित ही सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए। भारत माता की जय बोलने के खिलाफ देवबंद के फतवे की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि देवेंद्र फडणवीस के इस बयान ने एक बार फिर से इस आग को भड़का दिया। सरकार को घेरने की ताक में बैठे विपक्ष को एक मुद्दा और हाथ लग गया, बीजेपी और संघ को घेरने का। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो कुछ डिलीवर नहीं कर पा रही है, लोगों तक, आम लोगों तक कुछ पहुंच नहीं रहा, लोगों की परेशानी बढ़ रही है। इससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की चीजों को, जो भावनात्मक मामले हैं, इमोशनल इश्यूज हैं, जज्बाती सवाल हैं, उसकी तरफ लोगों को खींच ले जाना इसका मकसद है। आप किसी पे दबाव नहीं बना सकते कि आपको, और मुख्यमंत्री अगर ये बात कह रहा है, मुझे लगता है कि उन्हें ठीक तरीके से संविधान को पढ़ना चाहिए। इस देश के अंदर लोकतंत्र है, इस देश में किसी पर जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता है। उधर उलेमाओं ने देवेंद्र फडणवीस के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ऐलान किया है कि कोई भी उन्हें जबरदस्ती भारत माता की जय कहने पर मजबूर नहीं कर सकता। कोई भी इस बात का अधिकार नहीं रखता कि इस मुल्क में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। ये सबकी अपनी आज़ादी है और ज़बरदस्ती किसी तरह से करने से और नफरत पैदा होती है। इस तरह के बयान ऐसे जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी के पद पर रहकर ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, इसका भी ख्याल होना चाहिए। भारत माता की जय बोलने के पक्ष और विपक्ष में लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। एक तरफ जमीयत ने देवबंद के फतवे को सही करार दिया है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बागपत में एक पंचायत ने भारत माता की जय नहीं बोलने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार का फैसला लिया है। सवाल यही है कि भारत माता की जय को किस आधार पर खारिज किया जा रहा है। क्या अपने देश की जय बोलना इबादत है? क्या अपने वतन पर फख्र करना गुनाह है? एहतशाम खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और इसी से जुड़े हैं तमाम सवाल जो आज हम मुद्दा में उठाएंगे। भारत माता की जय बोलने में आखिर परेशानी क्या है? सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है। बड़ा सवाल ये कि भारत माता की जय बोलने से रोकना कितना जायज है। एक अहम सवाल ये भी कि फडणवीस के बयान पर कांग्रेस की क्या राय है, क्योंकि अभी तक पिक्चर वहां से क्लियर नहीं हो पाई है। फडणवीस का देश छोड़ने का बयान कितना सही है, इस पर भी हम सवाल उठा रहे हैं। क्या उन्हें ये बात कहनी चाहिए थी या नहीं? और क्या फडणवीस के बयान के बाद सियासत और ज्यादा गर्मा गई और ज्यादा तेज हो गई है? इसी पर करेंगे हम चर्चा। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। एक बार परिचय करा देती हूँ। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता अनिल बलूनी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं, सीपीआई के नेता दिनेश वार्ष्णेय हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर अब्दुल हमीद नुमानी साहब हमारे साथ हैं, गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष अंसार रजा जी हमारे साथ हैं और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के दिल्ली के अध्यक्ष सैयद यासिर जिलानी हमारे साथ मौजूद हैं।
इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, हालांकि हम बार बार यही बात कह रहे हैं, ठीक है आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, हर कोई यही कह रहा है, आप फोर्स मत कीजिए, जो देशभक्ति है वो अंदर से आनी चाहिए। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप भारत माता की जय बोले, लेकिन क्या हम किसी को रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते, और इस पर किसी को फोर्स करना कितना सही है? सबसे पहला सवाल अंसार साहब मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, फतवा जारी हुआ, उस पर अब तो जमीयत भी कह रही है कि हाँ बिल्कुल ये ठीक है, आप ये बताएं, ठीक है आप नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए, लेकिन रोकने की भी क्या जरूरत है? जो बोल रहा है कम से कम उसको तो बोलने दीजिए। किसने रोका है? फतवा जारी करके क्या किया आप लोगों ने? हमने फतवा जारी करके सीधी एक बात कही है कि अगर भारत माता की जय हिंदुस्तान के लिए बोला जाएगा तो कोई मनाही नहीं है, सब बोलेंगे। और अगर एक मूर्ति ला करके हमारे सामने रखी जाएगी कि इसकी जय बोलो तो हम नहीं बोलेंगे, इसमें बुरा क्या है? रखी किसने रखी मूर्ति? जो आरएसएस तस्वीर दिखा रहा है। कहां तस्वीर है? आरएसएस ने कौन सी तस्वीर दिखाई आपको? फिर जिद किस बात की है? भारत माता का अर्थ क्या है ये बताइए, आप तो यही नहीं समझ मैं पा वही रहे तो ना? हम तो समझ रहे हैं, आप जो लोग इस तरह की भाषाएं इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं समझ रहे हैं कि भारत माता कहते किसको है। आप एक बात बताइए मुझे नवजोत जी, फडणवीस साहब कितने बड़े समझदार हैं, चूंकि नागपुर से इंपोर्ट किए गए हैं, ये आरएसएस खून में इनके शामिल है। इनको सोचना चाहिए कि मोहन भागवत ने लखनऊ में जाकर के खंडन कर दिया कि जिसको बोलना है बोला, नहीं बोलना है नहीं बोल रहा है, फिर ये क्या मतलब है? क्या देश आरएसएस की जागीर है क्या कि जिसको चाहेंगे देश से निकाल के बाहर कर देंगे? ठीक है चलिए, आपकी बात सही है कि आप लोग नहीं बोलना चाहते हैं, हम नहीं बोलेंगे, बोलिए, लेकिन आप फिर रोकते क्यों हैं? हमने कहाँ रोका? मैं वही तो बात है, आप फतवा जारी करते हैं तो रोकते हैं। हमने जो शरीयत का हुक्म है वो बता दिया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, और हम आपके चैनल पे बैठ करके कह के गए हैं अगर भारत के लिए बोला जाएगा हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अगर आरएसएस हमारी गर्दन पे छुरी रखवाए, जबरदस्ती के देश से निकालने जाने की धमकी दे हमको, तो यही हम बात नहीं हो रही है, यही बात हो रही है अंसार साहब, कोई फोर्स नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोग फोर्स कर रहे हैं फतवा जारी करके। इतने बड़े जिम्मेदार आदमी का बयान आ रहा है, जो मुख्यमंत्री है, कि मत बोलिए, जो मुख्यमंत्री है उसका बयान आ रहा है कि नहीं बोलोगे तो, और गिरिराज सिंह समर्थन कर रहे हैं 200% सही का। शर्म नहीं आती गिरिराज सिंह को? जिलानी साहब, भारत माता की जय। मैं अपनी बात रखने से पहले हमेशा बोलता हूं, मैं इनको कहना चाहता हूं कि भारत के मुसलमान जमीयत और दारुल उलूम देवबंद के गुलाम नहीं है कि वो इनकी बात को मानेंगे। भारत का मुसलमान जो है समझदार है। आज उसका आपने सऊदी अरब के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री के सामने जिस तरह से ख्वातीन ने, हिंदुस्तान की मुसलमान ख्वातीन ने भारत माता के जय के नारे लगाए हैं, इनको शर्म आनी चाहिए जो लोग फतवे की दुकान लेके बैठे हुए हैं। इनका इतिहास रहा है, इनका इतिहास रहा है। आप बीच में मत बोलिए, जब मेरी बात हो रही है आप मेरी बात, आपको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल मैंने कही है, शर्म आनी चाहिए जिस तरह लोग, क्योंकि आप गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को। शर्म क्यों आनी चाहिए? मुसलमानों को आप शर्म क्यों आनी चाहिए ये बताइए? शर्म आपको आनी चाहिए? मुसलमान होकर के आप मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। आप मुसलमान नहीं, आप कोई नहीं होते, सर्टिफिकेट देने वाले नहीं मुसलमान। हम हैं, हम बिल्कुल अभी सर्टिफिकेट इशू मालूम है कि आप मालूम है, आपकी औकात नहीं है कि आप मुझे खारिज कर सकते हैं। बिल्कुल जवाब ये कह सकते हो कि मैं सवाल जो कह रहा हूं आप सुने, उसको क्या शर्म आती है? आपको शर्म आती है? आप लोग कभी एक पार्टी में रहते हैं, कभी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, कम से कम राष्ट्रवाद की तरफ आ जाएं, आपका मुस्तकबिल सुधर जाएगा। आप क्या ठेकेदार हैं? मैं ठेकेदार नहीं, आपके ठेके को खत्म करने का हमने बीड़ा उठाया। तुम्हारे जैसे बहुत सारे मर के चले गए हिंदुस्तान से। देखिए इनके लैंग्वेज को, मैं सही कह रहा हूँ, बड़े-बड़े लोग हमारे स्टूडियो में इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं किया जाएगा। अंसार साहब, आप लोग बहस कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप दोनों से, प्लीज मर्यादा में रहकर बात कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप अपनी बात रखिए, लेकिन अपनी मर्यादा को मत भूलिएगा। मर्यादा में मैं बिल्कुल प्रियंका के पास जाऊंगी, ठीक है? मैं आप दोनों को मर्यादा में। अंसार साहब प्लीज, जिलानी साहब रुकिए, प्रियंका मैं आपके पास आना चाहूंगी। अनिल बलूनी हमारे साथ मौजूद है। अनिल बलूनी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। यहां पर जो बहस हो रही है, ठीक है, लेकिन ये बताएं कि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने ये बात कही, उसके पीछे क्या तर्क था उनका? क्या ये क्योंकि जब मोहन भागवत इस बात को खारिज कर चुके थे, तो क्या ये बात दोबारा करनी जरूरी थी? देखिए नवजोत जी, मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन मुझे वो बड़ा दुख हुआ कि अंसार रजा जैसे वरिष्ठ व्यक्ति, जब तक वो कह रहे थे कि शर्म आनी चाहिए, हमको चाकू रख दीजिए, छुरी रख दीजिए, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे जिलानी जी ने बोलना शुरू किया, इनके पेट में कैसा दर्द होना शुरू हुआ आपने देखा। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, अपनी बात को रखते वक्त कोई भी शालीनता ना रखे और दूसरा बोलता है तो कैसे इनकी तबीयत खराब होती है, मैं देख रहा हूं अभी आपके टीवी। बड़ा दुख की बात है। देखिए,
जो देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा और जितनी भी चर्चा चल रही है, सबका मर्म क्या है, सबका भाव क्या है कि इस देश के अंदर अगर भारत माता की जय बोला जाए, क्या दिक्कत है किसी को बताइए। पूरी आजादी की लड़ाई में मूल मंत्र था भारत माता की जय। भारत माता की जय के लिए किसी को कोई विरोध नहीं हो सकता। और अनिल पूरी दुनिया में जाके आप मोहन भागवत ने ये बात साफ कह दी थी कि ये आपकी अपनी इच्छा पर डिपेंड है, आप कहना चाहें तो कहें, नहीं कहना चाहें तो ना कहें। हिंदुस्तान को इस तरह की तस्वीर बनाया जाए कि हर कोई दिल से बोले भारत माता की जय। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस अगर ये बात कहते हैं कि जो नहीं बोलेगा वो देश के बाहर जाएगा, वो कितना सही है? मैं सिर्फ ये देखिए नवजोत जी, भाव सबका यही है। देखिए नवजोत जी, भाव सबका यही है कि भारत में भारत माता की जय बोलने में क्या आपत्ति हो सकती है। अभी देखिए 2 दिन पहले फतवा जारी हुआ था कि भारत माता की जय मत बोलिए। चलिए आप मत बोलिए, आप तो फतवा दे रहे हैं कि कोई और भी ना बोले। देखिए वास्तविकता है कि देश के अंदर ये हो क्या रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, कौन शक्तियां हैं जो इस तरह की चीजों को प्रेरित कर रही है। नवजोत जी ये देखना पड़ेगा। ठीक है, जेएनयू के अंदर भारत माता के खिलाफ नारे लगते हैं। देखिए एक मिनट देखिए नवजोत जी, मुझे बात खत्म करने दीजिए। देश के अंदर नारे लगते हैं, भारत के टुकड़े होने की बात करते हैं, देश के अंदर देश के खिलाफ नारे लगते हैं। तो ऐसे में अगर भाव पैदा होता है कि भारत माता की जय बोलना, तो क्या किसी को दिक्कत है? लेकिन इस सबके पीछे कौन है? इस सबके पीछे चंद मुट्ठी भर लोग हैं। और मेरा आज आरोप है आपके चैनल के अंदर कि इस सबके पीछे कांग्रेस पार्टी भी है। इस सबके पीछे जो आज भारत माता के खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी भी है। ना राहुल गांधी वहां जाते, ना देश के खिलाफ नारों का समर्थन करते, ना हिम्मत होती है। ठीक है, मैं इस पर प्रियंका का रिएक्शन लूंगी। उससे पहले प्रोफेसर दिनेश वाश ने इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? अनिल बलूनी जो कह रहे हैं। देखिए नवजोत जी, मैं आपको बता दूं कि जो आजादी के समय में भारत माता की, हेलो जी सुन रहे हैं हम आपको। हेलो जी आप बोलिए, प्रोफेसर साहब बोलिए, सुन रहे हैं आप। हेलो, जो आज़ादी के समय में भारत माता की जय लगाता था या कोई इनकलाब जिंदाबाद लगाता था या अंग्रेजों मुर्दाबाद लगाता था, उनका मकसद एक ही था कि देश को आज़ादी चाहिए। हाँ। आज़ादी की में भी के संघर्ष में भी गरम दल नरम दम कई तरह की भावनाएं थी, पर सबका उद्देश्य एक ही था, आज़ादी, भारत आज़ाद होना चाहिए। परंतु आज़ादी के बाद आरएसएस ने जो भारत माता की जय किया, ये देश प्लूरल सोसाइटी है, बहुआयामी समाज है, हर धर्म में देवीयकरण नहीं माना जाता है। इनके जो सहयोगी हैं पंजाब में कोई देवीयकरण नहीं है इसकी बात को। अरे मेरे पास एक तस्वीर पड़ी है उसमें तो किसी ठीक है, उसमें एक देवी की मूर्ति जरूर है, वो एक मदरलैंड की पूजा की बात हो रही है। जो मंदिर बनाए गए हैं हिंदुस्तान में, उसमें भी सिर्फ भारत का नक्शा है। कौन ये कह रहा है कि देवी की पूजा कीजिए? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इनसे कम नहीं हो रहा। बड़े बड़े पूंजीपतियों को कर्जा लेके भगा देते हैं। अगर इनमें हिम्मत है तो मालिया से ही एक बार कहलवा दें भारत माता की जिंदाबाद या भारत माता की जय। इस देश के लिए आरएसएस अनिल बलूनी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोग एक देवी की तरह एक देवी की पूजा के लिए कह रहे हैं कि भारत माता एक देवी है और उसकी पूजा कीजिए। क्लियर कर दीजिए पिक्चर अनिल बलूनी। ठीक है प्रोफेसर वाशनी, मैं लौटती हूँ आपके पास, आपने अपनी बात रखी। अनिल बलूनी जल्दी से अपनी बात रखिए, मेरे को नुमानी जी को इंट्रोड्यूस करना है। देखिए नवजोत जी, अगर भारत माता की अगर देवी की तस्वीर भी है, किसी की है भी, किसी को क्या आपत्ति है? पहली बात, मेरे पास एक अभी तस्वीर आई है जिसमें भारत का नक्शा है, माता की जैसे भारत का नक्शा एक सैनिक खड़ा है के लिए बोला जाएगा। अरे भाई अगर कोई मूर्ति सामने रहती है हिंदुस्तान में रहते, पूरी बात जल ग्रहण करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होती है भारत माता की तस्वीर बोलने लग जाते हैं। इन्होंने ये बना रखा है अपनी सारी चीजें मैडम, वर्शिप की कहीं कोई बात नहीं है। को समझना आप तौहीद को समझे, तौहीद एक गॉड को मानने की बात, और कहीं वर्शिप की बात नहीं है। तो कंट्रोल नहीं करो आप ये आरएसएस का दफ्तर नहीं है, ये आरएसएस का दफ्तर नहीं, नेशनल चैनल है। और आरएसएस के दफ्तर में भी तमीज से रहता है, संस्कार सिखाया जाता है। आपके पास तमीज नहीं है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या गलत है इसमें अगर ये कहा जाए कि ठीक है फोर्स नहीं कर रहा, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप बोलिए, लेकिन फतवा जारी करके फोर्स करना कि मत बोलिए, क्या तर्क इसके पीछे है और क्यों ना बोला जाए भारत माता की जय? देखिए नहीं, ये अंसार रजा ने एक बात नहीं कहा जो भारत के। अनिल बलूनी लौटती हूँ आपके पास। चुप रहिए आप लोग, थोड़ा सीख लीजिए। लौट रही हूँ आपके पास, लौट रही हूँ नुमानी जी से। जितनी बहस करेंगे हम बहस करने के लिए तैयार है, सब चीज लेके आते हैं, ऐसे खाली हाथ नहीं आते हैं। देखिए इसमें भाषा, परिभाषा, अवधारणा
तीन चीजें हैं, जो है मादरे वतन और जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सारे मुसलमान बोलते हैं। हाँ। लेकिन यह है कि जब आप उसको जो है मूर्त रूप देते हैं, अमूर्त रूप हो, देश जो है वो बहुत बड़ा जो है। हाँ। तो अगर आप जो है देश को जो है माँ के रूप में या जो है पितृभूमि के रूप में, मातृभूमि के रूप में अगर देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत जितने लोगों ने उसको गलत समझते हुए फतवा दिया है, वो देवी के रूप में, पूज्य के रूप में, आराध्य के रूप में। आपको ऐसा नहीं लगता कि उसको गलत इंटरप्रेट किया गया है? 5 जन्य का उसको गलत इंटरप्रेट किया गया है। ये तो गुरु गोलवालकर जो इनके सबके गुरु हैं, ये तो उनको दुर्गा के रूप में और पूज्य मानते हैं। ये भी जो है उन्हीं की किताब है। देखिए ये कहते हैं कि आराध्य है। देखिए ये बता रहे हैं कि आराध्य है, भारत माता हम सबकी आराध्य है। आदरणीय होना अलग चीज है। हाँ। और आराध्य होना जो अलग चीज है। हाँ। हम जो है इनकी जो है पूजा आराधना से जो है सहमत नहीं हो सकते। ये तो 1 से 33 करोड़ तक चले जाते हैं, अब संघ वाले जो 80 करोड़ तक चले गए हैं, तो हम इनके साथ नहीं जाएंगे। देश से जहां तक निष्ठा की बात है, प्रेम की बात है, तो हम इनसे आगे हैं। आजादी के आंदोलन में हिस्सा था, ये कहीं नहीं थे आजादी में जो है। जमीयत और आजादी में नहीं था। आप गलत बात कह रहे हैं। 1857 क्या आप झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल तारीख और मैं मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप बोलिएगा बाद में। प्रियंका बहुत देर से इंतजार कर रही है। प्रियंका चतुर्वेदी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बहस यहाँ पर आप सुन रही हैं, मैं सबसे पहले आपका विचार जानना चाहूंगी क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं किया अपना। हमारा स्टांस हर डिबेट में, मैं IBN 7 की ये करीब तीसरा डिबेट हो गया, चौथा डिबेट होगा, जहां पे मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि देश संविधान पे चलता है, ना कि नारेबाजी, रंगबाजी, फतवेबाजी या किसी तरीके का ऐसा काम जो गैर संवैधानिक हो। हमने कांग्रेस तो खुद ही नारे लगाती आई है। भारतीय जनता सोनिया गांधी, राहुल गांधी उसके बाद एक नारा होता है, चाहे वो वंदे मातरम का हो, चाहे वो भारत माता की जय का हो। जिंदगी में भी जो भी गलत चल रहा होगा उसमें भी वो कांग्रेस को जिम्मेदार समझेंगे या राहुल गांधी पे आरोप लगाएंगे। नहीं, कांग्रेस भारत माता की जय के पक्ष में, भारत के टुकड़े के पक्ष में है। पहले बताए कि 2 साल इनकी पार्टी को हो गए, कुछ वादे कर भारत माता की जय पे तो बताइए आए थे, कोई एक ऐसा वादा नहीं होगा जो इनसे पूरा हो पा रहा हो। तो ये पूरी डिबेट चेंज करने के लिए, आम आदमी का ध्यान दूसरी चीजों में डालने के लिए इसका ये काम कर रहे हैं। और हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट है कि हम किसी तरीके का ऐसा नेशनलिज्म जो सिर्फ एक स्लोगन के ये भारत माता की जय को ठीक नहीं मानते हैं, उसको हम रिजेक्ट करते हैं। आपके दर्शक समझ लें कि कांग्रेस भारत माता की जय को ठीक नहीं मानती है, भारत माता की जय के पक्ष में ना ही आपने क्या कर रखा है। नुमानी साहब प्रियंका स्टूडियो में नहीं, बाहर है, इसलिए उन तक आवाज नहीं पहुंचती हमारी, जरा उनको अपनी बात रखने दीजिए। जी प्रियंका, अगर आपकी बात खत्म हो गई हो। हाँ नहीं, दिक्कत है बलूनी जी को दूसरों की आवाज सुनने में। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ताओं की हालत ये हो गई है। ठीक है बलूनी जी, जवाब रख दीजिए। भारत माता की जय तो बोलिए। देखिए एक बात है, मतलब आप भी यहाँ तुमने कहा की तरह क्लीन करवा लेंगे क्या? कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने नहीं कहा कि दारुल की बात करने को गलत था। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने नहीं कहा कि भारत माता की जय बोलना सही है। लेकिन देखिए दुख की बात है कि कांग्रेस के सारे प्रवक्ता गए JNU के अंदर भारत के टुकड़े होने की बात करके, लेकिन कांग्रेस का एक प्रवक्ता इतने दिनों से ये नहीं कहा कि जब समझ आ जाएगी ना कि हम लोग क्यों JNU में गए थे, तो शायद आपको भी लगेगा कि आज मोहन भागवत ने जो कमेंट किया है कि हाँ भारत माता की जय अंदर से होना चाहिए, ना कि आजादी वाली का होना चाहिए, तब शायद आपको समझ में आएगी कि कितना ज्यादा ये पूरा राष्ट्रवाद का डिबेट करने में आपको शायद इस बात की समझ नहीं आ पा रही है। जब तक आप समझेंगे 2019 का ठीक है। अंसार साहब ये बताएं कि जब JNU में एंटी नेशनल नारे लगते तब तो कोई फतवे जारी नहीं होते, इस पर आप लोग फतवा जारी कर देते हैं। फतवा हिंदुस्तान तैयार हो तब फतवा दिया। फतवा किसको कहते हैं पहले उसको समझिए। फतवा एक सवाल होता है जो हमारे जो धर्म जो मुफ्ती होता है उसके पास एक सवाल जाता है, उसके सवाल के जवाब में जो मुफ्ती लिखता है उसको फतवा कहते हैं कि मुफ्ती की तरफ से सवाल का जवाब आया। जैसे दारुल उलूम देवबंद को एक सख्ता किया गया कि भारत माता की जय बोलना क्या है, उन्होंने जवाब दिया। फतवा वो होता है कि जिसका आप सवाल करें। एक मिनट भाई साहब, थोड़ा सा मेहरबानी, मुझे पता है आप बोल के जानते हैं लेकिन थोड़ा सा हद में।
फतवा उसको कहते हैं कि मुफ्ती जारी करता है। दिनेश बाग ने अब जहां तक सवाल जेएनयू का है, सब लोगों ने, हमारे यहाँ की तमाम खानकाहों ने, तमाम मदरसे के लोगों ने ये कहा है कि जेएनयू में जो हुआ है वो गलत। लिखित रूप में तो कहीं नहीं है। देखिए सवाल किसी ने नहीं किया, हमने आकर के डिबेट को कहा, सब लोग बैठ जो लोग हम पूरा पेपर जारी कर दिया गया, उसमें अगर कोई सवाल कर दे जवाब आ जाएगा। नहीं, उसके बाद जब पूछा गया कि देखिए इस पर भी जवाब नहीं आया, उस पर एक हमारी समाजता ने पूछा कि अगर फतवा ना माना जाए तब क्या होगा, उस पर कोई जवाब नहीं आया। वो जमीयत से आया, मैं बताता हूँ, वो जमीयत से जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो आपके जर्नलिस्ट हैं, मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम है। बहरहाल हमारे अर्ज करने का मकसद ये है, मेरे भाई प्रोफेसर साहब एक मिनट, बहस किसी बात पर नहीं है, लफ्ज़े भारत माता की पर है और भारत माता की तस्वीर। नवजोत जी क्लियर करके मैं बोल देता हूं। मुद्दा फतवा का है, ये फतवा की बात करते हैं, आपको इसके बैकग्राउंड में जाना हो। दारुल उलूम का इतिहास रहा है अपने लोगों को खड़ा करके फतवा देना, और हमेशा हिंदुस्तान के मुसलमानों ने विरोध किया। चाहे वो 90s सेंचुरी के स्टार्ट में इन्होंने ये कहा था कि अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो तो हराम है मुसलमानों के लिए। यहां दोनों मेरे साथी बैठे हुए, बता दें कि ये फतवा आया था कि नहीं आया था। और अभी रिसेंटली 2012 में इन्होंने औरतों के लिए कहा था कि औरत वहां काम ना करे, हराम है। बिल्कुल दारुल उलूम देवबंद का फतवा है। और 2012 में आप मेरी बात को रखने दो, मैं अभी क्यों रखने दो, हम 2012 में इन्होंने औरतों के लिए कहा कि औरत वहां काम करना औरतों का हराम है जहां मर्द काम करते हैं। हम भारत माता पर ही रहेंगे क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है, मुसलमानों को बहकाना इनका काम रहा है हमेशा से। देखो तो आप तो भारत माता की जय बोलो वरना देश छोड़ो, देवेंद्र फडणवीस का ये बयान, जिसके बाद सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। हम इस पर भी सवाल उठा रहे हैं, ऐसा नहीं कि इस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं कि फडणवीस ने जो बयान दिया है वो कितना सही है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी बात है कि भारत माता की जय बोलने में आखिर परेशानी क्या है और भारत माता की जय बोलने से रोकना कितना जायज है। बड़ा सवाल ये कि भारत माता की जय बोलो या ना बोलो, ये आप पर डिपेंड करता है। इस पर एक राय बन चुकी है, लेकिन फिर भी बार बार इस पर बहस हो रही है, फतवे जारी हो रहे हैं, क्या रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए। जेएनयू में जब देश विरोधी नारे लगते हैं, जब भारत माता को तोड़ने की बात कही जाती है, तब वहां पर कोई फतवा जारी नहीं होता। दंतेवाड़ा में जब नक्सली हमला होता है तब कोई सीपीआई का लीडर उठकर नहीं आता और इसका विरोध नहीं करता, लेकिन यहां पर नारे का विरोध जरूर हो रहा है। दिनेश वासने जी, इस पर क्या कहेंगे फिर आप? देखिए, पहली बात तो नवजोत मैं आपको बता दूं कि दंतेवाड़ा में जो किलिंग्स हुई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उसको हमेशा निंदा की है, चाहे वो सीआरपीएफ जवानों की किलिंग हो या आम जनता की किलिंग हो। और आपको पता होना चाहिए कि उस इलाके में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी एग्जिस्ट करती है। हमारे कैंडिडेट को वोट भी नहीं डालने देते वो नक्सलाइट। हम उसकी सख्त निंदा करते हैं, हम उस तरह की हिंसा की भी निंदा करते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस भी राज्य ने अपने राज्य का देवीयकरण कोशिश की, डिविनाइजेशन करने की कोशिश की, वो राज्य कभी सफल नहीं रहा। विश्व के पूरा इतिहास पढ़ लीजिए आप, आज प्राचीन भारत से लेकर और आधुनिक समय तक। तीसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए महाराष्ट्र में किसानों को पानी नहीं दे पा रहे, ये इसलिए ऐसी बातें करते हैं, कभी लव जिहाद, कभी भारत माता की जय, और इनके अकाली दल ये भारत माता की जय नहीं बोलेगा। इस देश में बहुआयामी समाज है, सिख समाज है, मुस्लिम समाज है, ईसाई समाज है, ट्राइबल समाज है, इनमें कोई ये देवीकरण इनका नहीं मानेगा। और ये देवीकरण ये इसलिए करना चाहते हैं, ये बेरोजगारी से ध्यान हटाना चाहते हैं, महंगाई से ध्यान हटाना चाहते हैं, देश की जनता को बावला बना रहे हैं। ये बता दें, ये तो भारत माता को मानते ही नहीं, उनको क्या ये पाकिस्तान भेजेंगे, वहाँ इतनी जगह ये बता दीजिए। और ये अंग्रेजों के मुखबिर होते थे, ये तो भारत के साथ कभी रहे नहीं है, ये तो चीन के साथ नहीं पता, ये तो 1962 की लड़ाई में भी चीन के साथ हमें ना बताएं, आजादी की लड़ाई में भी आप भगवा आतंकवाद ये कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं ये भी भतवा है, ये जो बीजेपी वाले कर रहे हैं ये भी भगवा आतंकवाद है। ये कांग्रेस की भाषा मत बोलो, भगवा आतंकवाद की, ये कांग्रेस की भाषा मत बोलो। जनता ने इनको दी, ये जनता को बावला बनाने आपकी पार्टी ये कहती है कि नारों से देश नहीं चलता है, लेकिन आप ही लोग नारे लगाते हैं। ठीक है, फोर्स नहीं करना चाहिए, इस बात पर भी हम पूरी तरह से सहमत हैं। आपकी पार्टी की तरफ से तमाम जो बयान है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि हर किसी का इंडिविजुअल मानना है, इंडिविजुअली मानना है कि आप नारा लगाएं या नहीं लगाएं, वो बिल्कुल सही है। लेकिन ये बताएं, इस पर क्या फतवे जारी करना सही है या नहीं है, इस पर क्या स्टैंड है आपका?
ये सवाल मेरे लिए है? जी प्रियंका, आप ही से है। नहीं, बिल्कुल गलत है, वही काम है। आरएसएस एक तरफ तानता है कि भारत माता की जय होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स में, नेशनल एग्जीक्यूटिव में ये डिसाइड किया जाता है कि अगर भारत माता की जय नहीं कहेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। और दूसरी तरफ जो दूसरा फंडामेंटल ग्रुप है वो कहता है भारत माता की जय बोलना गलत है। तो ये दोनों जो तानना और पूरने का काम हो रहा है वो देश की जो अर्थव्यवस्था को बिगाड़ रहा है और पूरे देश का जो ध्यान है बता रहा है कि हमें जॉब ग्रोथ की बात करनी है, हमें युवाओं के जॉब की बात करनी है, उनकी पढ़ाई की बात करनी है, किसानों की बात करनी है, अधिकारों की बात करनी है। उन सब से हटकर हम भारत माता की जय और हम अपना पूरा राष्ट्रवाद का जो नरेटिव है और डिबेट है सिर्फ एक स्लोगन पे डाल रहे हैं, उससे मुझे आपत्ति है। आज कोई मेरा बेटा भी आकर मुझसे कहे जबरदस्ती कि आप मुझे बोलो कि आप मुझसे प्यार करती हो कि नहीं, मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि वो मेरा अधिकार है। अगर वो मन से निकलेगा तो मैं कहूंगी। तो ये बात होती है, ये फर्क होता है कि कुछ भी चीज को क्योंकि आपको पॉलिटिकली सूट कर रहा है, आप अगर कहेंगे और क्योंकि पॉलिटिकली आपको सूट कर रहा है, देश के लिए वो हानिकारक हो सकता है और डिबेट आम जनता का ध्यान जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उससे भटका लगा रहा है। क्या भारत माता की जय इस नारे का इस्तेमाल पॉलिटिकली किया जा रहा है, इस पर सियासत हो रही है, आप पर यही आरोप लग रहा है? देखिए नवजोत जी, मैंने शुरू से कहा इस सब के पीछे कांग्रेस पार्टी और कुछ कांग्रेस के एजेंट हैं। देखिए भारत माता की जय पूरे विश्व में हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर भारत माता की जय कही जा रही है। भारत, अभी जो कांग्रेस की प्रवक्ता गलत जानकारियां दे रही थी, हिंदुस्तान विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन इन्होंने कहा कि हमारी सरकार क्या कर रही है। नवजोत जी, मैंने फैसला किया है, आप जब जब मेरे पास आएंगी मैं तब तक एक सरकार की उपलब्धि बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि कांग्रेस की सोनिया गांधी की जो भ्रष्ट सरकार थी वो 3 किलोमीटर रोड बनाती थी पर डे के अंदर नेशनल हाईवे, और हम 18 किलोमीटर बना रहे हैं और 30 किलोमीटर का लक्ष्य हमने रखा है। इनकी भ्रष्ट सरकार 2.8 किलोमीटर रेलवे लाइन बनाती थी, हम 12 किलोमीटर के बनाए और हमने 22 किलोमीटर का लक्ष्य रखा है। इसलिए ये लोग बताएं, और ये लोग जीडीपी की बात करें, जीडीपी के आंकड़े सब गलत बता रहे हैं। अगर ये लोग बात करते हैं, वो जान रहे हैं कि आप आंकड़े दे रहे हैं, तो आप ये जो 2.8 किलोमीटर किलोमीटर का कहते हैं वो भी 18,000 खबरें आई हैं कि वो भी गलत है। जो पावर बात करते हैं कि हमें बिजली पहुंचाई घरों में, वो भी आंकड़े गलत बताए जा रहे हैं। ये हालत है जुमलेबाजी से जो आपने सरकार बनाई है। आप जानते हैं पूरा नहीं कर पाते, इसलिए पूरा डिबेट आप कांग्रेस का सीधे तौर पर ये कहना है कि मुद्दे से भटकाने की बात कर रही है बीजेपी, यानी बीजेपी के पास कोई उपलब्धियां नहीं है गिनवाने के लिए। अनिल उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। सर रजा साहब बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं थोड़ा कांग्रेस और बीजेपी चुप हो जाए तो कुछ बोला जाए। जरा अंसार रजा साहब से, जी बलूनी साहब एक मिनट। देखिए भारत माता की जय का जो नारा है जिस पर ये विवाद हो रहा है, ये बीजेपी, आरएसएस और ओवैसी साहब ने मिलकर के एक टेबल मीटिंग में तय किया है। कांग्रेस के एजेंट और आप लोग कर रहे हैं। अरे सुन तो लो बलूनी साहब, हमने आपको आरएसएस का एजेंट नहीं कहा, जबकि हमें पता है कि आप हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, आप सुन तो लीजिए। सब एजेंट हैं, लेकिन सुनिए, मोहन भागवत साहब ने 5 दिन पहले बयान दिया, सारी खामोशी थी। 5 दिन के बाद ओवैसी साहब निकल करके आते हैं। मैं बोल रहा हूँ, वो बीच में बोल रहा है। आप सपोर्ट कर रहे हैं बलूनी साहब? आप सुन लीजिए, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। एक ही पार्टी का तो सपोर्ट नहीं कर रहे। बलूनी साहब एक मिनट, ओवैसी साहब 5 दिन के बाद निकल के आते हैं, मैं नहीं बोलूंगा। क्या बीजेपी ने या कांग्रेस ने भारत का नमक खाने के, अरे सुनो ना भाई यार, क्या दोनों पार्टी के लोगों ने सवाल किया ओवैसी से कि तुमसे तो नहीं कहा मोहन भागवत ने बोलने के लिए, तुम क्यों कह रहे हो मेरी गर्दन पे छुरी रख करके कहोगे तो नहीं बोलूंगा? ओवैसी से किसने कहा? इसका मतलब है क्या? गलत तथ्य दे रहे हैं अंसार रजा साहब, बिल्कुल गलत तथ्य दे रहे हैं। क्यों? इनको कोई जानकारी नहीं है। देखिए मुझे लग ही रहा था आप मुद्दे से क्यों भटकते हो? आप सच्चाई बलूनी जी, क्योंकि बलूनी जी की पूरी डिबेट कंप्लीट नहीं होती है। आदरणीय भागवत जी ने कह दिया, उसके बाद आपको फतवा जारी करने की क्या जरूरत थी? मुफ्त में फतवा जारी करते हैं। अभी जमीयत ने कल आपको सपोर्ट भी कर दिया। एक ही सिक्के के ये लोग पहलू जमीयत हो गया, और इन्होंने क्या बात कर रहे हो आप बोल रहे हो? आप सिर्फ बैठ के आप सिर्फ ये समझते हो कि हम आरएसएस को गाली दे लें, हम मुसलमान खुश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो। नहीं, आप गाली दे रहे हैं, तमीज नहीं सिखाई गई। नहीं, आपकी तमीज दिखाई दे रही है मौलाना साहब, क्या बात कर रहे हो? नहीं बोलेंगे, शोर मचाएंगे, कोई फायदा नहीं। सुनिए, हमारे बलूनी दिखना भी चाहिए। बलूनी साहब एक मैसेज आपको मैं दे रहा हूं कि मैं टीवी चैनल पे IBN 7 के जिम्मेदार चैनल पर
बोल रहा हूं कि अगर हिंदुस्तान के लिए भारत माता की जय बुलवाया जाएगा तो अंसार रजा एक बार नहीं 25 बार बोलेगा। तो बोल दीजिए, क्या हुआ? अरे यार बड़े बदतमीज, तो बोल दीजिए, देख लीजिए, ये अभी मतलब अंसार साहब पहले ही बोल चुके हैं शब्दों को तोड़ मोल कर बोलिए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप कुछ भी बात कीजिए उनसे, लेकिन कम से कम शब्दों को तोड़ मोल कर बोलिए। आप जिस तरीके से हमारे ये मालूम नहीं कि बात कैसे की जाती है, और तुम भाषा पता है, तुम्हें नहीं मालूम, बोलिए प्लीज, इस तरीके से बात नहीं रखी जाएगी। बलूनी साहब, मैं इतना कहता हूं कि अगर हमारे मुल्क के लिए बोला जाएगा एक बार नहीं 25 मरतबा बोलूंगा मैं, और अगर कोई तस्वीर हमारे सामने लाई जाएगी, चाहे वो लेडी की हो, शेर की हो, बोलिए, किसी की एक हो, बार तो हम बोलिए नहीं अंसार रजा साहब, एक बार तो बोलिए जरा मन से, भारत माता की जय एक बार तो बोलिए तो सही जरा। जय हिंद, बड़ा अच्छा लगेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल भारत रहे माता की जय। बीजेपी के साथ बोलने के लिए क्या जय जरूरी हिंद है? बोल रहे हैं। बलूनी साहब अब क्या करवाना चाहते हो? नहीं, अंसार साहब एक बार बोल चुके हैं। बलूनी साहब सुना नहीं आपने शायद। अंसार साहब बोल चुके हैं भारत माता की जय। कोई नहीं कर रहा है। क्या तर्क दे रहे थे आप? अर्थव्यवस्था संभालने की बात की थी, डेवलपमेंट की बात की थी, देखिए ना कितना कि अच्छा पेट्रियोटिज्म सर्टिफिकेट मैडम, मुद्दा भारत माता की जय पे चल रहा है। आप विकास तो हो रहा है हिंदुस्तान में, आप ना सिखाए हिंदुस्तान में विकास की। नहीं, सवाल प्रियंका का भी सही है कि आप उसमें ना है, अभी मुद्दा है, उस मुद्दे पे आप रहे, विपक्ष है, सवाल उठाएगा ही, सवाल उठाएगा विपक्ष है, और उसका जवाब देना पड़ेगा आपको। मैडम से पूछिए, ये हमारे साथ आए और कहें भारत माता की जय, इनके तो नेतागण भी कहते हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, कांग्रेस बोलती है, वो तो कह रहे हैं। विकास हो जाएगा क्या? बांटना है महाराष्ट्र के सूखे से, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, जाने जा रहे हैं लोगों की। बुंदेलखंड में घास की रोटी खा रहे हैं, उसको ये देख नहीं रहे। कर क्या रहे हैं ये? मलाया को भगा दिया 7,000 करोड़ के लेके। अरे पूरे देश के अंदर विकास हो रहा है। देख लीजिए 10 साल का कांग्रेस वालों ने मलाया को पैसा दिया था। यूपीए का इतिहास देखिए, कितनी आत्महत्याएं हुई है वहाँ। चलिए नुमानी साहब, आपका एक रिएक्शन लूंगी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना है। कुल मिलाकर अपनी धरती के बारे में हर कोई जय बोलना चाहता है, भले ही अल्फाज अलग हो। भारत माता की जय भी बोलेंगे, वंदे मातरम भी बोलेंगे, जय हिंदुस्तान भी बोलेंगे, लेकिन फिर आपत्ति किस पर है, इस पर भी लौटेंगे, बात करेंगे नुमानी साहब से। तो मतलब यही है कि आप देश की इज्जत करें, अपने मादरे वतन की इज्जत करें, अपनी धरती जहां पर आप पैदा हुए हैं उसकी इज्जत करें, उसकी जय बोले। जय बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। अल्फाज अलग हो सकते हैं, तरीका अलग हो सकता है। नुमानी साहब, देखिए, मैंने पहले कहा था कि भाषा, परिभाषा और अवधारणा को लेकर है। जय हिंद और भारत माता की जय में जो उन लोगों की परिभाषा, जैसे मैंने गुरु गोलवाल की, उन्होंने जो एक मूर्ति और देवी और आराध्य पूज्य के रूप में पेश किया है, मूर्त रूप में पेश किया है। अगर अमूर्त हो और जो है मादरे हिंद बोल रहा है, जय हिंद बोल रहा है, प्रेम को व्यक्त कर रहा है, निष्ठा को जो व्यक्त कर रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ, क्यों आड़े हुए हैं? हाँ ठीक है, मैं आपकी बात को रोक रही हूँ। मैं बार बार इस पूरी डिबेट में ये बात बोल रही हूँ कि कोई फोर्स नहीं कर सकता किसी को, ये आपकी इच्छा है। ये जो है सीएम हो, कैसे कहा? ठीक है, हम भी उस बात को समर्थन नहीं देते, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ, इस बात का अर्थ तो आप भी समझते हैं। भारत माता क्या इसका अर्थ आप समझते हैं बखूबी। आप जो है रोज जो है भगवान बना सकती है, हम नहीं बना सकते हैं। नहीं नहीं, आप ये बताइए, आप जिस धरती पर जन्म लेते हैं, आप उस धरती को तो जय मादरे हिंद जिंदाबाद, माँ को मान रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं, और क्या चाहती है? जिलानी साहब, देखिए हिंदुस्तान की खूबसूरती है, फिर भी ये लोग, यानी आप उस मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपके धर्म के खिलाफ है, हम उसकी भी इज्जत कर रहे हैं। जय हिंद बोलते हैं, हमें दिक्कत क्या? हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। हिंदुस्तान और जो है भारत माता को अलग अलग है। हिंदुस्तान की खूबसूरती है, 80% यहाँ अक्सरियत के लोग रहने के बाद भी आज ये लोग सवाल उठाते हैं 20% में 13% जबकि है मामला, उसके बाद भी ये बात कहते हैं कि हम मादरे वतन हिंदुस्तान कह सकते हैं, हम जय हिंद कह सकते हैं, हम भारत माता की जय नहीं कह सकते। नहीं कहेंगे, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन आने वाली जनरेशन जो है आपसे सवाल पूछेगी, आपसे पूछेगी, जो आपने पुराने दिनों में हरकतें करी हैं वो भी आज की जनरेशन इसीलिए आपके खिलाफ है और आपसे पूछ रही है। मैं इसी मुद्दे पे हूँ।
मैं सिर्फ ये नहीं वो खत्म नहीं हो रही है। आप क्या बात कर रहे हो? आप कहाँ डिबेट कर रहे हो? आप क्या बात कर रहे हो? आप टीवी पे डिबेट करने लायक हो? आप जिस तरह की बातें करते हो, आपके पास इसी मुद्दे पर आएंगे। अनिल बलूनी का चयन सही से नहीं। अनिल बलूनी, प्रियंका आखिरी कमेंट। पहले प्रियंका, आखिरी कमेंट से पहले उनको देख तो लिया करोगे। आप भी प्रियंका, प्रियंका मैं यहाँ पे जो जिलानी जी हैं, जिलानी जी को एक ही चीज कहना चाहूंगी कि बिल्कुल देखिए, जब आप खुद भी मानते नहीं है कि ऐसे फतवों से आप बोलना बंद नहीं करेंगे, ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं जो नहीं यकीन करते हैं इस चीज में। सेम सिखों में है, फिर भी शिरोमणि अकाली दल ने भी सामने आकर ये कहा है कि हम ये शब्द नहीं बोलेंगे, पर उसका मतलब ये नहीं हुआ कि सभी शिरोमणि अकाली दल वाले को फॉलो करेंगे कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो ये है कि मैं भारत की जय बोल दूं, भारत माता की जय कह दूं, जय हिंद कह दूं, वंदे मातरम कर दूं, मेरा क्या तरीका है देश को प्रेम दिखाने का, वो मेरे एक्शंस बताने चाहिए, ना कि मेरे शब्द। ठीक है, अनिल बलूनी 10 सेकंड जल्दी, आखिरी रिएक्शन। घिनौनी तरीके की राजनीति है जो देखिए नवजोत जी, कितना दुखद है कि कांग्रेस के लोग चाहे जेएनयू में और पीछे के दरवाजे से उनको सपोर्ट कर रहे थे, आज भी जो भारत माता का विरोध कर रहे हैं उनका पीछे के दरवाजे से सपोर्ट कर रहे। कितनी दुखद बात है कांग्रेस के प्रवक्ताओं के लिए। लेकिन ये नकली कांग्रेस पार्टी अलग और है, नकली गांधी इनके, नहीं गांधी असली है, नहीं कांग्रेस असली है, इस तरह के करेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान जहां पर हम पैदा हुए हैं, हमें उस पर गर्व होना चाहिए, हमें उसी धरती की जय कहनी चाहिए। अल्फाज अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बात को लेकर उसको अगर आप जिद पर अड़ जाएंगे और उस पर अगर आप सवाल उठाएंगे, फतवे जारी करेंगे, तो वो भी सही नहीं।